हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में। पहले की वीडियो में भी हम एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में पढ़ चुके हैं, बट इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल फॉर्मेट के हिसाब से बताऊंगी। उस वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो अब हम उसका फॉर्मेट पूरा देख लेते हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, हम जैसे नॉर्मल अकाउंट्स बनाते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। इसके बाय साइड में क्या होता है, जो इसकी क्रेडिट साइड होती है, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। रिवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? रीवैल्यू करना, किसी चीज़ को रीवैल्यू करना। ओके, तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर हमारे पास कोई एसेट की अमाउंट 10,000 है और इन फ्यूचर उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 20,000 हो जाती है, तो वो जो 10,000 इंक्रीज हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है? रीवैल्यू हुई है। उस एसेट की वैल्यू रीवैल्यू हुई है और इंक्रीज हुई है, तो बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स आता है बाय साइड में। ऐसी अगर किसी एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आया है तो वो आएगा टू साइड में। और अगर किसी लाइबिलिटी अगर हमने किसी क्रेडिटर को 20,000 रुपीज़ पे करने थे, बट उसने हमें 5,000 रुपीज़ माफ़ कर दिए। ठीक है, उसने कहा कि 5,000 रुपीज़ मत पे कीजिए और 15,000 ही पे कीजिए, तो हमारी 5,000 की लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई ना। तो बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज आएगा बाय साइड में। और अगर वैल्यू इंक्रीज होती, उसने हमारे ऊपर कुछ फाइन लगा दिया होता, मान लो 20,000 से हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज होकर 25,000 हो जाती, तो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी आ जाता हमारा डेबिट साइड में। इसके बाद अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो आती है डेबिट साइड में, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो आता है क्रेडिट साइड में। ओके, बाय साइड में से टू साइड को अगर हम लेस करते हैं और हमारे पास प्रॉफिट आता है, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, टू साइड में आएगा। और अगर कोई लॉस आ रहा है, अगर हमारी टू साइड बड़ी आती है और लॉस आ रहा है, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ये अकाउंट हम कब प्रिपेयर करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर होता है या तो जब एडमिशन हुआ हो, किसी पार्टनर का न्यू एडमिशन हुआ हो, रिटायरमेंट हुई हो, डेथ हुआ हो, या तो इन टाइम पे क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा या रिटायरमेंट होगी या किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो उस टाइम ही ऐसा होगा कि वैल्यू में, एसेट्स की वैल्यू में या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन लिखा है, जिसमें बुक वैल्यू स्टॉक की 12,500, प्लांट की 17,500 और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 350 दिया है। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जिनका रेशियो 3:2 है। इन्हीं की मार्केट वैल्यू स्टॉक की 10,000 है, प्लांट की 20,000 एंड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आपका 500 है। स्टॉक एंड प्लांट हमारे एसेट्स है। स्टॉक की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा? ये टू साइड आएगा। टू स्टॉक कितना? टू स्टॉक कितना आ जाएगा आपका? 2,500। ओके, 10,000 मार्केट वैल्यू है, 12,500 बुक वैल्यू थी, मीन्स बुक वैल्यू ज़्यादा हो रखी थी ना, तो डिक्रीज आया है स्टॉक में, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टू साइड पे आता है। प्लांट 17,500 का था, अब 20,000 का हो गया, मतलब इंक्रीज आया है अगेन 2,500 का। ओके, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट क्या है हमारा? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमारी लाइबिलिटी है। पहले 350 की थी, नाउ 500 की हो गई है, तो क्या हुआ है? इंक्रीज आया है। लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज किस साइड पे आता है? टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 150। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय लॉस ट्रांसफर्ड। कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे? ए एंड बी। किस रेशियो में कितना आएगा लॉस? 150। किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। 90 एंड 60 आपका ये आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 2650। 2650। ओके, आई होप आपको ये एग्जाम्पल और ये फॉर्मेट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक फुल क्वेश्चन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।